हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बादल सर के चैनल में स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। आजकल मौसम भी बहुत अच्छा है तो पढ़ने में भी बहुत मन लगता है। और आपको ये भी पता है कि एग्ज़ाम आने वाला है, तो जब एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला होता है तो उसका भी एक मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन की वजह से ही पढ़ाई भी होती है। तो आप ये जानते हैं कि मैं मैथ्स की सीरीज़ मैं अनुपात की सीरीज़ शुरू किया हूँ। कल मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था। आज कुछ नए-नए टेक्निक्स, नए-नए शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा, जिससे कि आप जो पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी होगा। लॉन्ग टर्म मेथड लेके मैं आता नहीं, हमेशा शॉर्टकट मेथड लेके आता हूँ, तो आप उसको बखूबी सीखिए और मैं भी सिखाने में इंटरेस्टेड हूँ और आप भी सीखने में इंटरेस्टेड हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस हैं, अभी तक आप जो भी कर रहे होंगे लॉन्ग टर्म मेथड से करते होंगे, लेकिन मैं आपको ये शॉर्टकट मेथड से बता रहा हूँ। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। A/B दिया है 2/5, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे 3A + 4B को ऐसे लिखेंगे और नीचे हो गया 4A + 5B। यहाँ पे A की वैल्यू जो है वो 2 है और B की वैल्यू है 5 है, तो 3 × 2 + 4 × 5। यहाँ पे 4 × A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 5 है। ये हो गया 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 26 और ये हो गया 4 दूनी 8, 50 25 33। ये हो गया 26/33। देखिए कितना सिंपल तरीके से शॉर्टकट मेथड से मैं बताया हूं और आपको समझ में भी आ गया है। हाँ, तो देखिए अभी तक आप जो ये क्वेश्चंस कर रहे होते थे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता था 4A = 5B = 7C, तो इसके बराबर k ले लेते थे, फिर k की वैल्यू लेते थे k/4 करते, फिर b की वैल्यू k/5 करते, फिर c की वैल्यू k/7 करते। इस तरह से बहुत लॉन्ग मेथड हो जाता है, एग्जाम में टाइम खत्म हो जाता और फिर आप कर भी ना पाते। तो ऐसे के लिए मैं एक ट्रिक लेकर आया हूँ आपके सामने। इन सब का आप ले लीजिए एलसीएम। क्या ले लीजिए? एलसीएम, वही लसा, और लसा लेने में तो आप बहुत तेज हैं, तो इनका आप लसा जब लेंगे तो 5 चौके 20 सत्ते 140 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 140। अब 4 से 140 में भाग दीजिए, 4 के 12, 4 पंजे 20, 5 से इसमें भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौके 40, 7 से इसमें भाग दीजिए, 7 दूनी 14। इस तरह से A/B/C की वैल्यू कितनी आ गई? 35/28/20। अरे बाप रे बाप, इतना ही जी? आप यही सोच रहे होंगे ना, कुछ नहीं है, इतना शॉर्टकट मेथड लेकर आया हूँ कि मार्केट में पूरी बुक खंगाल डालेंगे, मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आपको ये केवल मेरे चैनल पे ही मिलने वाला है। तो ये हो गया। अभी मैं इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस लेके आऊंगा। A/B/C/D/E तक की कैसे निकालेंगे? आप एसएससी के पेपर में देख लीजिए, D और E रेशियो तक की वैल्यू निकालने के लिए आता था, करते रह जाते थे, परेशान हो जाते थे, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि आप मेरे चैनल से जुड़ते ही नहीं थे। अब आप जुड़िए और देखिए इसका फायदा कितना मिलता है। लाभ ही लाभ मिलेगा, घाटा मैं कराता नहीं। तरीके से आप बड़े से बड़े प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। एक ही तरीका मैं बताता हूँ, उससे कई टफ से टफ क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए आप ये कैसे करते हैं। 2A = 3B = 4C = 60 = 12। तो एक काम करते हैं, इन सब का हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 3 4 6 12 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। 2 से 12 में भाग देंगे, 2 छंग 12। 3 से 12 में भाग देंगे, 3 चौक 12। 4 से 12 में भाग देंगे 3। 6 से 12 में भाग देंगे 2। 12 से 12 में भाग देंगे 1। इस तरह से जो आपका रेशियो निकल के आया वो क्या आया? कितना सिंपल है। 6 4 3 2 और 1। देखा लसा का कमाल कितना सिंपल। ये देखिए शॉर्टकट तरीका, कहीं आपको मार्केट में भी नहीं मिलने वाला है। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। एक रूल मैं लेकर आया हूं आपके सामने। देखिए वो रूल क्या है। जैसे A/2 है, B/3 है, C/5 है, तो A/B/C की वैल्यू क्या होगी? 2/3/5। मतलब यही इसका अनुपात हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप चुटकी बजा के आंसर कर ले जाएंगे। तो देखिए ये इसी तरीके से आएगा। और एक चीज और है कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, तो मैं उसको पूरा करूंगा, मैं उसको पढ़ाऊंगा उस टॉपिक को। याद रखिएगा, कोई भी टॉपिक जो आप बोलेंगे वो आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इस रूल को मैंने क्यों बताया है, क्योंकि अब मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है A का 25%,
बराबर बी का 10%, तो पूछता है ए रेशियो बी, ये पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन। तो अब देखिए कैसे करेंगे इस चीज को। ए का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब a/4। ये हो गया बी का 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब b/10। तो ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी 4। आपको पता है इस रूल के अकॉर्डिंग 4:10, या कट जाए तो 2:5। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे कई एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं जो आप करते तो लेकिन टाइम लग जाता, और टाइम बचाने ही के लिए तो आपको मैंने कहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टाइम बचाना है मतलब स्टडी विद बादल सर के साथ जुड़ना है, ठीक है। नोट करते जाइए ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने इसके पहले ये क्वेश्चन कराया है, इसी टाइप का है, लेकिन ए रेशियो बी था। इसमें ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो तीनों निकालना है। तो आपको पता है 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब a/10। बी का 25%, 25 मतलब 25% का मतलब हुआ 1/4, मतलब b/4। और ये 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3, मतलब c/3। अब ये रेशियो क्या हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब इसको जब निकालेंगे तो 1/3 आएगा। ऐसा मैंने परसेंटेज में भी पढ़ाया है। अगर आपने पहले मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जाके जरूर से मेरा वीडियो देखिए, जिससे कि आपको परसेंटेज की चीजें भी समझ में आए। अब ये रेशियो हो गया 10, ये हो गया 4 और ये हो गया 3। ये देखिए आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि मेरा प्रोत्साहन बढ़े। फीडबैक आप मुझे दीजिए बिल्कुल, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे ट्रिक्स लेकर आऊँ मैं आपके सामने। अब एक नए टाइप का क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, देखिएगा बहुत इजी तरीके से आप कर ले जाएंगे। अभी तक आप उसको एलसीएम उलसीएम काफी लेते रहे होंगे, लेकिन अब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, बस मेरा फंडा अपनाइए और आंसर कर ले जाइए। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अभी तक आप इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी और रेशियो डी, ये पूछ रहा है। अभी तक आप इस क्वेश्चन को करते थे तो कैसे करते थे, पहले ए रेशियो बी रेशियो सी निकालते थे, फिर बी वाले को क्या करते थे, एलसीएम से कॉमन लेने की कोशिश करते थे, काफी टिकड़म लग जाता था, दिमाग खराब हो जाता था और कहते थे क्वेश्चन छोड़ो यार, इससे अच्छा तो आगे वाला क्वेश्चन करें। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पहले इसको ही आप करेंगे। क्यों? क्योंकि यही तो आपके इजी पॉइंट बन जाता है। आइए देखते हैं इसमें। देखिए क्या करना होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले ऐसे लिख लीजिए, यही पूछ रहा है। अब देखिए क्या करना है, ये पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, और पहला हो गया। अब लास्ट वाला 4 3 12 दूनी 24, पहले ये दोनों निकाल दीजिए आप। क्लियर है, इन दोनों को निकाल दिया। अब देखिए क्या करते हैं, बहुत इजी है, कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, 3 एकम 3 3 9, और अब क्या करेंगे, सी लाना है तो इसका ऐसे लेके आइए, 3 चौक 12 23। समझ में आया, नहीं समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, दूसरा क्वेश्चन है इसी तरीके से। देखिए ये एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैं फिर और दे रहा हूं। ए रेशियो बी दिया है 3:4, बी रेशियो सी दिया है 2:3, सी रेशियो डी दिया है 1:2। ठीक, अब देखिए कैसे निकालेंगे, पहले ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये सब निकालना है आपको। तो पहले क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। हम ऐसे बता दे रहे हैं, लगा नहीं रहे इसको, 3 दूनी 6, फिर लास्ट वाला निकालेंगे, 4 3 12 दूनी 24, फिर 24, डी वाला आ गया। बी वाला निकालना है तो बी वाले में ऐसे आएंगे, 4 दूनी 8 1 कम 8, 8 आ गया। डी सी वाला निकालना है तो सी वाला ऐसे आएंगे, 4 3 12 1 कम 12, ये आ गया। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से कटेगा 3 4 6 12, इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। देखिए कितना इजी तरीके से मैं बताया आपको, कितने दिन से मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स हैं कि बढ़ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया। लगता है कोई वहाँ ब्रेकर लगा दिया है क्या, तो ब्रेकर को हटाना है, सब्सक्राइबर बढ़ाना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक का क्या, अनुपात की ही सीरीज लेके आगे चलेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए ट्रिक्स को लेके चलेंगे।
तो नए ट्रिक्स तो मैं आपको बताते रहता हूँ, क्योंकि समय बचाना है तो एसटीडी विद बारासत के साथ जुड़ना है, ठीक है।